गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। अभी आप देखेंगे कि जैसे हमें देखना होता है कि क्या क्वाड्रेंट के में जाने से, है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्या फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन पर कुछ चेंज आता है, या सेकंड से थर्ड में क्वाड्रेंट में जाने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन में कुछ चेंज आता है। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि हम कहते हैं कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो पॉजिटिव आती है, लेकिन वहीं पर अगर हम आपसे बोलें कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसका आंसर आता है नेगेटिव। उसी तरीके से कॉसेक 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव और टेन 120 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव। इस तरीके से जैसे आप 180 से आगे जाएंगे 210 में तो सब में आपको कुछ ना कुछ कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस मिलेगा। वैसे तो हम इसको याद कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दूं और फॉर्मूला लिखवा के भी मैं आपको याद करवा सकता हूं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको समझते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने से पहले हम क्या करेंगे कि एक यूनिट सर्कल ऑब्जर्व करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। ये यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है ना। यूनिट मतलब 1। तो यूनिट सर्कल हमने बनाया जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये आपने एक यूनिट सर्कल बना लिया। जैसा मैंने आपसे कहा था क्वाड्रेंट का भी जिक्र आया था, तो ये बेटा ये 4 क्वाड्रेंट है ना जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो गए। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। ये थीटा मतलब अभी जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनाएंगे हम, वो एंगल 0 से 90 डिग्री। भाई ये एंगल कितना है? ये 0 डिग्री। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90। रेडियन में क्या लिखते हैं हम इसको? रेडियन में लिखते हैं हम 0 से लेकर π/2, ये रेडियन। उसी तरीके से जब सेकंड क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। 90 डिग्री को आप लिखते हैं π/2 रेडियन से लेकर, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 पाई रेडियन मतलब 180। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री, या पाई रेडियन से लेकर 3π/2 रेडियन। और ये फोर्थ होता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री और 3π/2 रेडियन से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया कि क्वाड्रेंट में ये तो मेजरमेंट होता है ना। ये 4 क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमको ये देखना है कि जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट को क्लियर करके आगे बढ़ते जाएंगे, भाई ये एक्सिस है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। जब ये इनिशियल पॉइंट रोटेट होगा, रोटेट होते होते ये जब क्वाड्रेंट को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ेगा और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तब ये कितने पूरा एक 360 डिग्री का एंगल रोटेट कर चुका होगा। तो इस पूरे एक सर्कल को रोटेट करने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पर क्या क्या फर्क पड़ा, वही हमको देखना है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहां यूनिट रेडियस है ना, इसका यूनिट सर्कल है। ये कैसा सर्कल है? ये यूनिट सर्कल बनाया मैंने, ठीक है ना। इसको कहाँ लिखें? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल में रेडियस होती है 1। अब यहां से हमने कहा कि भाई यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, वो रोटेट करना शुरू करा और सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट पर हमने लाकर उसको यहां पर रोका। पी पॉइंट पर हमने लाकर उसको रोक दिया, पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट पर लाकर हमने उसको रोक दिया। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, है ना, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो मैं क्या मान सकता हूं? x, y।
क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो जाएगी एक्स, इसको एम नाम दे देता हूँ। और अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये क्या है बेटा, रेडियस है। ये क्या है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। और रेडियस कैसी है, 1 यूनिट सर्कल, तो ये रेडियस है यहाँ पर 1। कितने डिग्री का एंगल ये घुमा है, यहां से एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, ये एंगल घुमा है, हम मान लेते हैं थीटा रेडियन घुमा है, थीटा घुमा है, डिग्री रेडियन जो भी है इतना ये घुमा है। अगर ये थीटा घुमा है तो अगर मैं आपसे अब बोलूं कि काम करें, आप मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा आप क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस क्या है, यहां पर बेस x है और हाइपोटेनियस कितना है 1, मतलब फाइनली आपके पास कॉस थीटा कितना आ गया, x। ये एक रिलेशन आ गया, मतलब ये x को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर x की प्लेस पर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब बेटा ये लेंथ कितनी मानी है आपने, y, तो ये हो जाएगा y अपॉन r, और रेडियस कितनी है यहाँ पर 1, मतलब साइन थीटा कितना आया आपके पास में, y। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए यहां पर जब आप देख रहे हैं तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू x है और x यहां पर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कैसा मिला x, कॉस कैसा मिला आपको, पॉजिटिव। साइन भी कैसा मिला आपको, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव है ना, x का ऑर्डिनेट ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये देखिए कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। अगर मैं आपसे बोलूँगा टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? बस इसके बाद आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। अब आपसे मैं कहूँगा कॉसेक थीटा बताइए, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। और साइन कैसा है यहाँ पर, साइन कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव है, तो ये 1 अपॉन पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। ठीक है, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से सेक थीटा कैसा मिलेगा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है बेटा आपके पास, पॉजिटिव, तो ये 1 अपॉन पॉजिटिव, ये भी क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव। और फाइनली कॉट थीटा कितना मिल गया, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर है हमारा एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व करा कि कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि ऑल पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो इसको मैं लास्ट लिखूँगा, आप इसको याद रखें कि यहाँ पर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऑल लिख दिया मैंने। इसका मतलब है कि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसको मैं रब कर दूँ, समझ में आ गया आप लोगों को, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपसे सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा कि अब ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है हमारा, ये यहां पर था, ठीक है ना, यहां से यहां तक रोटेट हुआ। अब इसको घूमकर ये पहले 90 तक पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर आ गया, बाउंड्री है यहां पर, और जैसे ये यहां से आगे बढ़ेगा, ये कहां एंटर कर गया, ये एंटर कर गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जैसे अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट यहां ऑब्जर्व करा, यहां ले लिया। तो मैंने जब इसको ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा,
अभी भी इसकी रेडियस कितनी है, 1 ही है। अब जो एंगल बनेगा, एंगल जो अब बनेगा, तो ये थीटा घूमकर यहां से कहां तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंच गया है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, तो बेटा आपको ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम कैसे लेते हैं। ये देखिए, x इधर पॉजिटिव है, इधर x कैसा है, नेगेटिव है, इधर x नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहां पर हम क्या लेते हैं, -x लेते हैं, और यहां पर y कैसा है, पॉजिटिव, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? अब पिछली क्लास, मतलब पिछले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि ये पॉइंट हो गया -x और ये पॉइंट हो गया y, है ना, ये -x और ये y। मैंने आपको बताया था कि पिछले पॉइंट में मैंने बताया था x इक्वल्स टू क्या था, cos थीटा था, और y इक्वल्स टू क्या था, sin थीटा था। ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पर अगर आप देखें तो देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, -x इक्वल्स टू cos थीटा। भाई यहां पर देखो ना, जो ये बेस के साथ रिलेशन बनाएगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पर देखो, चलो ऐसे देख लो, यहां पर अगर आप ये देखेंगे, मतलब आप तो इस तरीके से देखिए -xy, मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, यहां पर कितना है, -x इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये देखो, ये cos था और ये यहां पर sin आया था, तो x इक्वल्स टू cos थीटा, तो एब्सिसा क्या था, cos थीटा, तो यहां पर एब्सिसा क्या है, -x इक्वल्स टू cos थीटा, x क्या था, cos थीटा, तो -cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। कैसा आया आपको, cos थीटा कैसा मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, कैसा मिला, नेगेटिव। या अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना तो ऐसे ही ध्यान रख लो, cos थीटा कैसा मिल रहा है आपको, cos थीटा मिल रहा है आपको -x मतलब नेगेटिव। sin थीटा कैसा मिल रहा है आपको, sin थीटा देखिए y, है ना, y के बताया था sin थीटा, तो sin थीटा y की डायरेक्शन में होगा, तो ये कैसा मिला आपको, पॉजिटिव। कैसा मिला आपको, पॉजिटिव। अब tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin क्या है, पॉजिटिव है, और cos क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो tan नेगेटिव मिला। उसी तरीके से cot थीटा क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 1/नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पर एक बचता है sec थीटा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, cos थीटा कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। और एक बचता है cosec थीटा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1/, ये पॉजिटिव, तो ये आता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या क्या पॉजिटिव मिल रहा है, एक तो sin थीटा और एक cosec थीटा, इसके अलावा चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं s लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं s लिख देता हूँ, s से sin और sin का रेसिप्रोकल cosec, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी चार tan, cot, sec और cos ये नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव, इससे हमने समझा। फिर हम आते हैं और आगे। अब ये जो हमारा एंगल है ये यहाँ से टर्न लेकर यहाँ पर पहुँचा, मतलब 180 डिग्री हो गया। अब 180 से जैसे ही आगे पहुँचा तो अब ये कहाँ पर आ गया, अब ये आया यहाँ पर, अब ये कहाँ पर आ गया, अब ये आ गया यहाँ पर, पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये रेडियस कितनी है, 1, और इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से, मान लेते हैं। अब देखिए ये तो x है, ये -x है, और ये है आपके पास -y, है ना, ये -x और ये -y। तो ये जो पॉइंट आपको मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये क्या मिलेगा आपको, -x और -y, क्या मिला, -x और -y।
और ये जो एंगल, अब ये एंगल यहाँ से चला है, यहाँ से चलते हुए ये एंगल यहाँ तक आया है, ये एंगल है आपका, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि x किसके बराबर है, मतलब एब्सिसा, एब्सिसा किसके बराबर है, कॉस के बराबर है, और ऑर्डिनेट किसके बराबर है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा किसके बराबर है, x के, और एब्सिसा के बराबर है कॉस, और ऑर्डिनेट के बराबर है एब्सिसा। तो यहां पर हम लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसका मतलब है ये आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, माइनस वाई, इसका मतलब नेगेटिव। अब मैं आपसे कहूं टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा है नेगेटिव, कॉस भी है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके बाद में हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। इसके बाद में आपसे बोला गया है कॉसेक थीटा बताइए, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। और कॉट थीटा वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज और मालूम पड़ी कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो समझने के लिए यहां पर मैं टी लिख देता हूं, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से जब ये एंगल रिवॉल्व होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, और यहाँ से एक अगर लाइन ड्रॉ यहाँ पर करी मैंने, ठीक है ना, तो ये जो हमको एब्सिसा मिलेगा, एब्सिसा देखो बेटा एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट जो है नीचे आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं यहां पर बता देता हूं आपको, यहां पर हम लिखते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अभी हम बात करके आए हैं कि जो एब्सिसा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो देखिए कैसा आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑर्डिनेट के बराबर होता है, ऑर्डिनेट मतलब ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, ऑर्डिनेट के बराबर, कैसा हो गया, नेगेटिव। टेन थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखिए ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। फाइनली प्लस माइनस कैसा हो गया, माइनस। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस कैसा है यहाँ पर, कॉस है पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कैसा हो गया यहाँ पर, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन कैसा होता है, नेगेटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर 2 पॉजिटिव होते हैं और बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बेटा आज सारी हमने बातें करी, रटने वाली कोई बात नहीं है, है ना, समझने वाली बात है और बहुत सिंपल है।
सबका रिलेशन हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट से फाइंड आउट करा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं और अब मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है और वही अब हमें काम आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, नोट कर लेंगे आप लोग इसको पॉज करके। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोगों ने जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब पढ़ लिए। तो अब हम समझते हैं कि मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम, इसको हम बोलेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखें। आप और भी अपने मन से कुछ भी फॉर्मूले बना सकते हैं ना, जैसे ऑल शुगर टी कप्स या ऑल सिल्वर टी कप्स, कुछ भी आप ऐसा बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस से साइन, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, 2 पॉजिटिव होंगे 4 नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, 4 नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन करना है, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू -12/13 एंड इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो देखिए इसको करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, फिर आपको जो सूटेबल लगे वो करें। दोनों ही ईजी हैं। फर्स्ट वाले तरीके के लिए आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सारी आइडेंटिटीज। तो देखिए यहाँ पर एक हम आइडेंटिटी जानते हैं, क्या, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो आपको गिवन दे रखा है, कितना, -12/13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 144 169। भाई नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 12 का हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 169 और ये कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपके पास में 1 - 144/169। ओके, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 169 - 144 डिवाइडेड बाय 169। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मिलता है 169 - 144 25/169। तो साइन थीटा की वैल्यू मिलती है ±5/30। ठीक है, तो 2 वैल्यू आपको मिलती है यहां पर साइन थीटा की, एक मिलती है पॉजिटिव, एक मिलती है नेगेटिव। अब यहां पर सवाल उठता है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है या नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम वैल्यू लेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू -5/13 बिकॉज इट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलिए, तो हमको साइन थीटा तो मिल गया, अब टेन थीटा भी मिल जाएगा। तो टेन थीटा के लिए तो हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा क्या होता है -5/13 और कॉस थीटा क्या होता है आपके पास गिवन दे रखा है -12/13। ये 13 कैंसिल, भैया रिवर्स होकर ऊपर जाता है ना, तो 13/12 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास कितना बचता है, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो बचता है 5/12। देखिए टेन थीटा कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया साइन थीटा एंड टेन थीटा का।
इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं, ठीक है ना, वो भी इजी है। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट तरीके में क्या है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको कुछ नाम दे दें ABC। आपको गिवन दे रखा है आपको cos थीटा इक्वल्स टू -12/13। और हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लिखेंगे बेस और यहां पर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस। देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहां पर नेगेटिव नहीं यूज करना है। यहां पर नेगेटिव दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव तो हमें ये बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ रेशियो की बात कर रहे हैं, हम ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT पता ही आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 13 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड करना है, और बेस कितना है आपके पास, 12 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 169। यहां पर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 144। ये जब इधर शिफ्ट होगा तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-5 आना चाहिए, लेकिन हम यहां पर लेंगे सिर्फ +5। क्यों, क्योंकि हमें तो रेशो ट्रायंगल के साइड्स का रेशो निकालना है, तो यहां पर नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो ये हमने लिखा +5। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब यहां पर आने के बाद आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा। अब तो हो गया, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा बताओ, दिख रहा है इधर आपको, हाँ साइन थीटा बताए। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। अब सवाल है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर ये लगा दो -5/13, ठीक है। कॉस थीटा तो आपको पता ही है, टेन थीटा भी हो गया। अच्छा मान लीजिए कॉट थीटा की बात हो, तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 12/5। अब आपसे बोला जाए कि कॉट में कौन सा साइन आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से कॉसेक अगर आप निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर।